इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको कि CBD भी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे नगोया प्रोटोकॉल के बारे में और कार्टाजिना प्रोटोकॉल के बारे में। ये वीडियो करीबन 10 मिनट का होगा एंड आई होप कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। एंड ये मेरा ऑलमोस्ट गारंटी है कि आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग CBD के बारे में, मतलब कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको कि बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी बोल सकते हैं। और ये बहुत तरह का एक ट्रीटी है, मल्टीलैटरल, बहुत सारे तरीके से। इसका मेनली 3 गोल है। 3 क्या क्या मेन गोल है? पहला गोल ये है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, कि मतलब अलग अलग तरीके का जीव जंतु पेड़ पौधा वगैरह उसको कंजर्व करना। उसके बाद जितने भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, जैसे कि लकड़ी हो गया, आपका पेड़ पौधा हो गया, जानवर हो गया, उसको इस तरह से यूज़ करना कि हमारे आने वाले पीढ़ी भी उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि सस्टेनेबली उसको यूज़ करना। उसके बाद जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज है हमारे पास, जैसे कि अलग अलग तरीक़े का जो जेनेटिक रिसोर्सेज है, उसको हम लोग इस तरह से शेयर करें कि हर आदमी को मिले, या फिर फेयर तरीके से उसका शेयर किया जाए और इक्विटेबली उसको शेयर किया जाए, मतलब इक्वल अमाउंट में लगभग शेयर किया जाए। अब हम लोग कुछ के बारे में पॉइंटर्स जान लेते हैं। सबसे पहले ये किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया? तो ये बनाया गया इन्वायरमेंटलिज्म, की इन्वायरमेंट हम लोग को सेव करना है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जितना भी बायोडाइवर्सिटी हम लोग उसको बचाना है। कब इसका ड्राफ्ट बनाया गया था? 1992 में इसको ड्राफ्ट बनाया गया था, मतलब कि ये तभी आया नहीं था, बस इसका एक ड्राफ्ट बना करके पेश किया गया होगा। ठीक है, ये कब साइन किया गया? तो 1992 में 5 जून 1992 में रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील, जिसको कि हम लोग रियो समिट भी बोलते हैं या अर्थ समिट भी बोलते हैं, वहाँ पर ये साइन किया गया था। फिर 4 जून 1993 को न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये साइन किया गया। ये कब से इफेक्टिव है, कब से लागू किया गया? 1993 में। इसका कंडीशन था कि कम से कम 30 नेशन, मतलब 30 स्टेट जो इसको रेटिफाई कर दे। अभी इसमें कितना पार्टीज़ है? 196 नेशंस इसमें पार्टी है। और जितना भी इसका इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो कहाँ पर स्टोर होता है? तो वो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल के पास स्टोर होता है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है? इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। ठीक है, अब जैसे हम बताएं कि इसका जो सिग्नेचर था वो कब हुआ था? 1992 और 1993 में था। और इसके पास 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट क्या क्या है? कार्टाजिना प्रोटोकॉल और एक नगोया प्रोटोकॉल। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट वो वीडियो के लास्ट में। तो इसी वीडियो में आपको नगोया प्रोटोकॉल, कार्टाजिना प्रोटोकॉल और CBD भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मीटिंग होता है पार्टीज़ का, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, मतलब कि COP। पहला हुआ था 1994 में, अभी लेटेस्ट वाला हुआ है कुनमिंग, चाइना में, जो कि COP 15 कहलाता है। ठीक है, ये किन किन इश्यूज़ पे मेनली डील करता है? तो ये देखता है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है हमारा, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, उसका कैसे हम लोग यूज़ करें सस्टेनेबली। ठीक है, उसके बाद जो जेनेटिक रिसोर्सेस है, उसका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे कि ट्राइब्स वगैरह का है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसको हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी इसके रिसर्च करेंगे या फिर कोई डेवलप करेगा कोई नया नया तरह का जेनेटिक रिसोर्सेज की, मतलब ये अगर हम लोग अभी नहीं आपका कोविड-19 था, मतलब कोरोना वायरस था, तो जो जेनेटिक रिसोर्सेज डेवलप किया जाएगा उसको कैसे हम लोग फेयरली और इक्विटेबल रूप में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज और अच्छी तरीके से हम लोग उसको जान सकें। ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि ट्राइब्स वगैरह के पास मेनली रहता है, उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। जितना भी इम्पैक्ट हो रहा है हमारा बायोडाइवर्सिटी पे, क्योंकि इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट होता है अभी हम लोग का, तो उसका असेसमेंट कैसे किया जाए, उसको हम लोग कैसे माप सकते हैं, कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि इसका इन्वायरमेंट पे जितना भी इम्पैक्ट हो रहा है उसको कैसे कम करें, वगैरह वगैरह। पब्लिक को कैसे अवेयर करें। उसके बाद जो हमारे पास पैसा है उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर मेनली बात होता है। अब हम लोग आते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, मतलब कि COP। तो COP क्या होता है? जितना भी गवर्नमेंट्स है उसको मिला करके COP बनता है, और ऐसा गवर्नमेंट्स जो कि इस ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया है। ठीक है, मतलब इस ट्रीटी पर वो लीगली बाइंडेड है। ठीक है, उसके बाद जो COP है, मतलब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, वो CBD में, मतलब कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। ये जो कन्वेंशन है इसमें चेंजेस ला सकता है। एडवाइजरी बॉडी को क्रिएट कर सकता है जो कि रिव्यू करे, बताए कि आगे वाला आने वाले समय में क्या क्या कर सकते हैं। और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी ये एग्रीमेंट वगैरह कर सकता है। ठीक है, और जो COP है वो जैसे बताया हम लोग एक्सपर्टीज़ करता है कि अलग अलग जो रिसर्च वगैरह है वो कैसे एक्सपर्ट सलाह उसको देता है COP को, फिर वो COP आगे का काम कर सकता है।
ठीक है। CBD सेक्रेटरीट के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये है कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर काम करता है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना, डॉक्यूमेंट्स जो है उसको ड्राफ्ट बनाना, मतलब उसको डॉक्यूमेंट्स को बनाना, फिर उसका फाइनल शेप देना, फिर उस पर ट्रीटी वगैरह होता है, ठीक है, उस पर संधि वगैरह होता है, फिर जितने भी मेंबर गवर्नमेंट्स है उसको असिस्ट करना, उसको सहायता देना, ठीक है, और जितना भी इंफॉर्मेशंस वगैरह है उसको कलेक्ट वगैरह करना, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सब्सिडियरी बॉडी फॉर साइंटिफिक टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। ये क्या है, एक कमेटी है जो कि एक्सपर्ट्स का होता है, अलग अलग गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट से जो कि एक्सपर्ट मिल करके इसको बनाते हैं, और ये साइंटिफिक और टेक्निकल इश्यूज़ में COP को सहायता देता है, ठीक है। और 2020 का अगर बात करें तो SBSTTA 23 बार मिल चुका है, और इसका 24वां मीटिंग होने वाला है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जो कि 2022 में होगा, ठीक है। अब CBD के तहत कौन कौन सा प्रोटोकॉल्स और प्लान्स डेवलप किया गया है, तो पहला है कार्टाजीना प्रोटोकॉल और बायोसेफ्टी, जिसको कि हम लोग बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं, वो जनवरी 2000 में अडॉप्ट किया गया था। और ये जो है, तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या करता है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल ये देखता है कि कैसे हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो इसका रिस्क है, मतलब आने वाले समय में रिस्क या फिर इसका पोटेंशियल जो रिस्क है उसको हम लोग, मतलब जो LMOs से बनता है, LMOs का मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी ऐसा जानवर, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि अलग अलग तरीका का आजकल पेड़ आ गया है, मतलब जैसे बैंगन का आ गया हो या टमाटर का आ गया हो, तो इन सब तरह का जो आजकल जो बीज आ गया उसको हम लोग बोल सकते हैं लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको हाइब्रिड हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा हाइब्रिड दो तरह का होता है, एक होता है जो कि जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं हाइब्रिड, जिससे कि हम लोग का सब्जी वगैरह आता है, वो क्या करता है ना, वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करता है। लेकिन एक होता है जो कि आने वाला, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान कर सके। फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे कि बहुत सारा तालाब में एक अलगी हो जाता है, तो अलगी क्या करता है, उसको नुकसान कर देता है। तो ये हो गया लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसको ये बहुत ज़्यादा रिस्क, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। तो इन सब चीज़ों से हमारा जो बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है, मतलब कि जो हमारा कार्टाजीना प्रोटोकॉल है, वो बचाने का बात करता है, ठीक है। और जो ये प्रोटोकॉल है ये बताता है कि जो नया नया टेक्नोलॉजी से LMO बन रहा है, मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन रहा है, उन सबको अगर चाहे तो डेवलपिंग नेशन या फिर कोई भी और नेशन उसको बैन कर सकता है, अगर उसको ये लगे कि हाँ इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है, या फिर हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो दिक्कत में आ रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। और कार्टाजीना प्रोटोकॉल फोर्स में कब आया, मतलब कार्टाजीना प्रोटोकॉल कब से स्टार्ट हो गया लीगली, 2003 से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नगोया प्रोटोकॉल पे। नगोया प्रोटोकॉल क्या है ना, नगोया प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को ये आया था, एडॉप्ट किया गया था। और ये कब आया फोर्स में, मतलब ये कब लीगली बाइंड हुआ, 2014 में, ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल है ये CBD के अंडर है, ठीक है। और ये क्या करता, ये देखता है कि जितना भी हमारे पास बेनिफिट्स आ रहा है, मतलब कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज़ करके जो बेनिफिट्स आ रहा है, जैसे भी हम आपको एग्जांपल दिए ना वो सब्जी वाला, तो वो क्या था, जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज़ करके हम लोग के पास बेनिफिट आ रहा है, तो उसको हम लोग फेयर तरीके से शेयर करेंगे, और इक्विटेबली, मतलब इक्वल मात्रा में हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए क्या हम लोग बना दिए नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो नगोया प्रोटोकॉल में मोटा मोटी क्या करता है, ये देखता है कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी, जो हमारा जैव विविधता है, उसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, और उसको हम लोग कैसे सस्टेनेबली यूज़ कर सकते हैं। तो CBD के अंदर एक और था कि स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 2020 तक, उसको हम लोग HE टारगेट्स बोलते हैं। HE टारगेट्स 5 टारगेट्स में डिवाइडेड है। पहला है, HE में एक्चुअली 20 टारगेट्स है, बट 5 वो गोल्स में डिवाइडेड है। पहला है गोल नंबर 1, जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रैटेजिक गोल A। ये क्या करता है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, कि कारण क्या क्या है जिसके कारण की बायोडाइवर्सिटी, तो जो कारण है जिसके कारण की बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको कैसे हटाया जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट और सोसाइटी का सहायता लिया जा सकता है, ठीक है।
स्ट्रैटेजिक गोल बी ये क्या बताता है कि जो प्रेशर है हमारा बायोडाइवर्सिटी पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तालाब है, तालाब के अगल बगल में देखो घर बन गया बहुत सारा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तालाब में जितने भी जीवन जैसे कि मछली वगैरह है, जो भी पेड़ पौधा है, उसको तो दिक्कत हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी हमारा बायोडाइवर्सिटी को प्रेशर है उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसको सस्टेनेबली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसका स्टेटस को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें जितने भी रह रहे हैं जानवर उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथा है मतलब कि स्ट्रेटजी गोल डी, वो है कि जो हमारे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम से जितने भी सर्विसेज आए, जैसे कि मछली हम लोग पकड़े तो मछली पकड़े, फिर हम लोग फॉर एग्जांपल अलग अलग तरीके का हम लोग कछुआ वगैरह पकड़े या जो भी है, तो उससे जितने भी बेनिफिट्स आ रहे हैं तो इससे हम लोग बेनिफिट्स सब में शेयर कर सकें और जो भी हमारा बेनिफिट आ रहा है उसको हम लोग कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है। उसके बाद जितना भी हम लोग अभी ट्रीटी वगैरह कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्लानिंग, उसका उसका जानकारी, उसका मैनेजमेंट कैसे मैनेज होगा, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, तो इन सब चीज़ों को हम लोग को आगे बढ़ाना है। तो ये था हमारा एची टारगेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नगोया प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ लिए, एची टारगेट हम लोग पढ़ लिए, फिर हम लोग पढ़े कार्टाजिना प्रोटोकॉल, और इन सब का पप्पा कौन थे, तो इन सब का पप्पा थे कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आई होप कि इतना अगर लंबा आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो इसमें आपको फिर कोई कभी दिक्कत शायद नहीं होगा। एंड बस यही था एंड थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।